नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज एआई में। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की तरह ग्रहण का भी विशेष महत्व होता है। 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:16 पर समाप्त होगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 53 मिनट होगी। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही इसका सूतक काल मान्य होगा। हालांकि भारत को छोड़कर यह यूरोप, एशिया के कुछ हिस्से, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में देखा जा सकेगा। इस ग्रहण की विशेषता यह है कि इसी दिन शनिदेव, जो न्याय और कर्म के कारक माने जाते हैं, कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। यह खगोलीय घटना कई राशियों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे कुछ को लाभ मिलेगा तो कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए आर्थिक सुधार के संकेत हैं, जिससे इनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी होगा। खासकर आंखों और दिल से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें। वृषभ यानी टॉरस राशि के जातकों को काम में फोकस की कमी महसूस हो सकती है, जिससे ध्यान भटक सकता है। मेडिटेशन करने और भगवान की भक्ति में समय देने से मन को शांति मिलेगी। मिथुन यानी जेमिनी राशि के लोग इस समय चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं और धैर्य की कमी हो सकती है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए करियर में बड़े फैसले का समय है, जिससे प्रमोशन के योग बन सकते हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। सिंह यानी लियो राशि के जातकों की कम्युनिकेशन स्किल्स करियर में ग्रोथ लाने में मदद करेगी, हालांकि फिजूल खर्ची से बचने की जरूरत होगी। कन्या यानी वर्गो राशि के जातकों को अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आर्थिक स्थिति सुधरने के योग हैं। तुला यानी लिब्रा राशि के लिए करियर में चुनौतियां आ सकती हैं, खास तौर पर सरकारी नौकरी करने वालों को बॉस से तकरार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखना फायदेमंद होगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं, कर्ज और सेहत से जुड़ी समस्याओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सही प्लानिंग करने से नुकसान से बचा जा सकता है। धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों के लिए काम का दबाव बढ़ेगा और एनर्जी कम महसूस हो सकती है, इसीलिए लंबी यात्रा टालना और नए इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर रहेगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के लिए यह समय करियर में सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आएगा, जिससे लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों के लिए वर्क लाइफ में सुधार के संकेत हैं, नए मौके मिल सकते हैं और विदेश यात्रा के भी चांस हैं। वहीं लव लाइफ में रिश्ते और मजबूत होंगे। मीन यानी पाइसेस राशि के जातकों को पारिवारिक शांति का लाभ मिलेगा और रिश्तों में सुधार आएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को संभालना जरूरी होगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। टोटल मिलाकर ये वीक कुछ के लिए मनी गेम स्ट्रॉन्ग करेगा, तो कुछ को हेल्थ और रिलेशनशिप गेम्स पर वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट मूव्स और पॉजिटिव वाइब से हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बस सही टाइम पर सही डिसीजन लो और लाइफ को सुपर कूल बनाओ।